नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष श्रृंखला भगवान शिव जी की संपूर्ण कथा में, जहां हम आपको भगवान शिव जी के जन्म से लेकर उनके विवाह अवतारों, महिमा और रहस्यों तक की संपूर्ण जानकारी देंगे। आज हम इस श्रृंखला का दूसरा अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान शिव जी का बाल्यकाल, कथाएं और रहस्य। क्या शिव जी कभी बालक रूप में प्रकट हुए थे? क्या हमारे शास्त्रों में उनके बचपन से जुड़ी कोई कथा मिलती है? क्या लोक मान्यताओं में इसका कोई उल्लेख है? यदि आप भी भगवान शिव जी के भक्त हैं और उनके रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए आरंभ करते हैं। हर हर महादेव। क्या भगवान शिव जी का कोई बचपन था? वेदों और पुराणों में भगवान शिव जी को अजन्मा, जिसका जन्म न हुआ हो, कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी आदि और अनंत हैं, अर्थात उनका कोई प्रारंभ और अंत नहीं है। ऋग्वेद में उन्हें रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है, जो सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा और विष्णु उनकी दिव्य ज्योति का आदि और अंत नहीं खोज सके, तब उन्हें यह झात हुआ कि शिव जी समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। इसलिए पारंपरिक रूप से भगवान शिव जी का कोई बाल्यकाल नहीं माना जाता, लेकिन कुछ ग्रंथों, मंदिरों और लोक कथाओं में उनके बाल रूप का उल्लेख प्रतीकात्मक रूप में मिलता है। शास्त्रों में वे हमेशा संपूर्ण, त्रिकालदर्शी और सन्यासी रूप में चित्रित किए गए हैं, लेकिन भक्तों के लिए उन्होंने समय समय पर विभिन्न रूप धारण किए। उनका बाल रूप हमें यह सिखाता है कि शिव जी केवल संहारक नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और मासूमियत के प्रतीक भी हैं। इसलिए शिव जी का कोई पारंपरिक बचपन नहीं माना जाता। वे सदा से ही पूर्ण, सृष्टि के परे और स्वयंभू माने गए हैं। लेकिन भक्ति और श्रद्धा के आधार पर बाल शिव की कथाएं और मूर्तियां प्रचलित हैं। बाल शिव जी की मूर्तियां और उनका महत्व भगवान शिव जी को प्रायः एक योगी, संहारक और त्रिनेत्रधारी महादेव के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उनके बाल रूप की मूर्तियां देखी हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें कुछ विशेष मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर स्थापित बाल शिव जी की मूर्तियों में मिलता है। हालांकि प्राचीन वेदों और मुख्य पुराणों में भगवान शिव जी के बचपन का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण भारत और काशी में ऐसे मंदिर हैं जहां शिव जी को बालक रूप में चित्रित किया गया है। ये मूर्तियां न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक व्याख्याएं भी हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ शिव जी मंदिरों में बाल शिव की मूर्तियां स्थापित हैं। इन्हें आमतौर पर एक छोटे बालक के रूप में ध्यान मग्न अवस्था में बैठा हुआ दिखाया जाता है। इनमें से कुछ मंदिरों में शिव जी को बालक रूप में नंदी बैल के पास खेलते हुए भी दर्शाया गया है। इन मूर्तियों को भक्त भगवान शिव जी की मासूमियत और उनकी अद्वितीय दिव्यता का प्रतीक मानते हैं। दक्षिण भारत के कुछ प्राचीन शैव ग्रंथों में भगवान शिव जी को एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट होते हुए बताया गया है। यह उल्लेख मुख्य रूप से तमिल भक्ति साहित्य और शैव आगमों में मिलता है। काशी को शिव जी का सबसे प्रिय धाम माना जाता है। कुछ मंदिरों में बाल शिव जी की दुर्लभ मूर्तियां स्थापित हैं, जहां उन्हें एक छोटे भोले बालक के रूप में क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है। यह भी कहा जाता है कि काशी के कुछ तांत्रिक मंदिरों में बाल शिव जी की पूजा की जाती है, जहां भक्त आध्यात्मिक शुद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उनकी आराधना करते हैं। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव जी ने एक बार आर्षि अगस्त्य को बालक रूप में दर्शन दिए थे। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी शिव जी को एक बालक के रूप में ध्यान मग्न दिखाने वाले चित्र मिलते हैं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार शिव जी ने एक बार एक छोटे बालक के रूप में भक्तों को दर्शन दिए थे। वेदों में शिव जी को नित्य कुमार कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे सदैव युवा और चिरनवीन रहते हैं। इस विचार को मूर्तियों के माध्यम से एक प्रतीकात्मक रूप में प्रकट किया गया है। बाल शिव जी की कई मूर्तियां उन्हें ध्यानस्थ मुद्रा में दर्शाती हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की अवस्था आयु पर निर्भर नहीं करती। कुछ तांत्रिक साधकों के अनुसार बाल शिव जी की मूर्तियां एक विशेष ऊर्जावान स्थिति को दर्शाती हैं। कुछ गुप्त तांत्रिक परंपराओं में शिव जी को बालक रूप में पूजने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। क्या बाल शिव जी की पूजा की जाती है? आमतौर पर भगवान शिव जी को उनके वयस्क योगी रूप में पूजा जाता है, लेकिन बाल शिव जी की पूजा दक्षिण भारत और नेपाल के कुछ विशेष मंदिरों में की जाती है।
कई भक्त बाल शिव जी को अपने घरों में एक छोटे बालक के रूप में स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं। कहा जाता है कि बाल शिव जी की आराधना से जीवन में शांति, सरलता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। बाल शिव जी मूर्तियां हमें यह याद दिलाती हैं कि भगवान शिव जी केवल संहार और तांडव के देवता ही नहीं, बल्कि शुद्धता, मासूमियत और ज्ञान के प्रतीक भी हैं। बाल शिव जी से जुड़ी रहस्यमय लोक कथाएं। भगवान शिव जी के बाल रूप की कुछ अद्भुत और रहस्यमय कथाएं विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित हैं। ये कथाएं अधिकतर दिव्य चमत्कारों, साधकों के अनुभवों और भक्तों को मिले अलौकिक दर्शन पर आधारित हैं। काशी के एक तांत्रिक की कथा। काशी, वाराणसी के एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक की कथा प्रचलित है, जिन्होंने बाल शिव जी की उपासना करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की थीं। कहा जाता है कि यह साधक गंगा तट पर तांत्रिक साधना कर रहे थे, जब अचानक उनके सामने एक छोटे बालक के रूप में भगवान शिव जी प्रकट हुए। बालक ने उनसे कहा, यदि तुम मुझे पहचान पाओ, तो मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। साधक ने गहन ध्यान करके देखा और तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। इसके बाद भगवान शिव जी ने उन्हें कुछ गुप्त तांत्रिक सिद्धियां प्रदान की। दक्षिण भारत की बाल शिवजी और सिद्ध योगी कथा। दक्षिण भारत की एक पुरानी लोक कथा के अनुसार एक सिद्ध योगी गहन तपस्या कर रहे थे, जब एक दिव्य बालक उनके सामने आया। बालक ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे शिष्य के रूप में रहना चाहता हूं। योगी को आश्चर्य हुआ कि एक साधारण बालक इतना आत्मज्ञानी कैसे हो सकता है। जब उन्होंने ध्यान लगाया, तो उन्हें दिव्य दृष्टि से पता चला कि यह बालक कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव जी हैं। यह कथा बताती है कि भगवान शिव जी ने बाल रूप में साधकों को योग, ध्यान और तंत्र के रहस्य सिखाए। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की कथा। नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर में भी एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव जी ने एक छोटे बालक के रूप में कुछ भक्तों को दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि एक बार कुछ भक्त गंगा स्नान करने गए थे, जब उन्होंने एक बालक को अकेले शिवलिंग के पास खेलते हुए देखा। जब वे उस बालक के पास पहुंचे, तो वह अचानक एक तेज रोशनी के रूप में विलीन हो गया और वहां भगवान शिव जी की मूर्ति प्रकट हो गई। यह कथा इस मान्यता को बल देती है कि भगवान शिव जी समय समय पर बाल रूप में भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। लिंग पुराण में बाल शिव जी का रूप। लिंग पुराण में भगवान शिव जी को अनादि और स्वयंभू बताया गया है, लेकिन कुछ भक्तों को दर्शन देने के लिए उन्होंने बालक रूप धारण किया। एक कथा के अनुसार एक बार एक आर्य घोर तपस्या कर रहे थे और भगवान शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आर्य को आशीर्वाद दिया और कुछ समय तक एक बालक के रूप में उनके आश्रम में रहे। बाल शिव जी से जुड़ी तांत्रिक कथाएं। भगवान शिव जी का पारंपरिक रूप एक योगी और सन्यासी के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। शास्त्रों में वे स्वयंभू, अनादि और अनंत माने गए हैं, इसलिए उनका कोई पारंपरिक बाल्यकाल नहीं है। लेकिन तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में बाल शिव जी के विभिन्न रहस्यमय और चमत्कारी रूपों का उल्लेख मिलता है। ये कथाएं अधिकतर गूढ़ तांत्रिक रहस्यों, सिद्ध साधनाओं और भक्तों को दिए गए दिव्य अनुभवों से जुड़ी हुई हैं। तंत्र शास्त्रों में भगवान शिव जी को आदियोगी और पराशक्ति के स्वामी माना गया है। वे केवल योग और ध्यान के ही नहीं, बल्कि तंत्र के भी मूल प्रवर्तक हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव जी ने बालक रूप में कुछ विशेष साधकों और ऋषियों को तंत्र विद्या की दीक्षा दी थी। कालिका तंत्र और रुद्र यामल जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव जी ने कभी-कभी एक बालक के रूप में प्रकट होकर विशेष तांत्रिक रहस्य बताए। तंत्र परंपरा में एक धारणा यह भी है कि बाल रूप में शिव जी की साधना करने से सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। कुछ तांत्रिक साधक बाल शिव को ध्यान का केंद्र बनाकर मंत्र सिद्धि प्राप्त करते हैं। अघोरियों की साधना में भगवान शिव जी का बाल रूप भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अघोरी साधक श्मशान में बाल शिव जी की उपासना करके दिव्य शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाल शिव जी का रूप शुद्ध चेतना और निर्भयता का प्रतीक है, जो तंत्र साधना में एकाग्रता को बढ़ाता है। भगवान शिव जी का बाल्यकाल एक रहस्य की तरह है, जिसे शास्त्रों और लोक कथाओं में विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया गया है। वे स्वयंभू,
अनादि और अनंत हैं। इसलिए उनका कोई पारंपरिक बचपन नहीं था। लेकिन कुछ तांत्रिक और लोक कथाएं उनके बाल स्वरूप का उल्लेख करती हैं। इन कहानियों में भले ही भिन्नताएं हों, लेकिन वे सभी भगवान शिव जी के दिव्य स्वरूप और उनकी अपार महिमा को दर्शाती हैं। तो यह था भगवान शिव जी के बाल स्वरूप और बचपन से जुड़ा अध्याय। लेकिन शिव जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनके जीवन के अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे उनकी तपस्या, विवाह और अन्य दिव्य प्रसंग जानने के लिए हमारे अगले भागों को जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भगवान शिव जी से जुड़ी ऐसी ही और रोचक और प्रामाणिक कथाएं जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल रूट्स ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अध्याय में।